औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम गैंडा इसके बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे। गैंडा चीन और हिंदुस्तान में पाया जाता है। कहते हैं कि इसकी लंबाई 100 हाथ और बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा होती है। इसके 3 सींग होते हैं, एक सींग इसकी पेशानी पर और बकिया एक एक इसके दोनों कानों पर होते हैं। कहते हैं कि इसके सींग बड़े मजबूत और ताकतवर होते हैं। गैंडे का बच्चा अपनी माँ के पेट में 4 साल तक रहता है। जब 1 साल पूरा हो जाता है तो बच्चा अपनी माँ के पेट से अपना सर बाहर निकाल लेता है और आसपास के दरख्त चर लेता है। 4 साल पूरे हो जाते हैं तो ये माँ के पेट से निकलकर बिजली की तेजी से माँ से दूर भाग जाता है ताकि इसकी माँ इसको चाट ना सके, क्योंकि माँ की जबान पर एक बड़ा मोटा कांटा होता है। अगर वो बच्चे को चाट लेती है तो लम्हा भर में बच्चे का गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाता है। कहते हैं कि शाहाने चीन जब किसी को तेजी से सजा देना चाहते हैं तो इस शख्स को गैंडा के आगे ढलवा देते हैं। चुनाचा वो चंद लम्हों में इसके जिस्म से मांस को इलादा कर देते हैं और इसको हड्डियों में तब्दील कर देते हैं। करकिंद को जाहिफ ने करकंद लिखा है। इसको हमार, हिंद और हरीश भी कहते हैं। ये हाथी का दुश्मन है। हाथियों को गैंडे से डर लगता है, मगर हाथी को अक्सर जानवरों से डर जाता है, जबकि गैंडा एक अहमक होता है और किसी चीज से नहीं डरता। सफेद नील के मशरिक में मैंने गैंडे को मुहिज एक किस्म देखी और इसे कैटलवा कहते हैं। इसकी मुश्तइल मजाजी वाज़ेह है और इंसान या जानवर बगैर किसी वजह के किसी पर भी हमला आवर हो सकता है। इसके अलावा अगर इसे दूर से किसी इंसान या अजनबी जानवर की खुशबू महसूस हो तो उस पर भी हमला कर देता है। घने जंगल या लंबी घास में ये गैंडा सुस्त बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। खुद मुझे एक बार गैंडे के ताज़ा इसके अलावा अगर इसे दूर से किसी इंसान या अजनबी जानवर की बू महसूस होती है तो भी हमला कर देता है। घने जंगल या लंबी घास में ये गैंडा बहुत खतरनाक साबित होता है। खुद मुझे एक बार गैंडे का ताज़ा गोबर से उनकी मौजूदगी का इल्म हुआ था कि 2 गैंडों ने हमला कर दिया। शुक्र है कि कोई खातून हमारे साथ न थी और मेरे साथ सिर्फ हमराने अरब थे। 3 बार सीटी नुमा आवाज आई और पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए 2 गैंडे हमारी जानिब आए और हम सब भाग खड़े हुए। हमारे साथ अगर कोई खातून होती तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। जब हमने कुछ देर बाद 2 गैंडों की नजरों से ओझल हुए तो उन्होंने हमारा पीछा शुरू कर दिया। सब एक जगह इकट्ठे हुए तो पत्थरों पर गिरने और खारदार झाड़ियों से उलझने की वजह से सभी का हाल खराब था। सुर्ख जाल वाले मामूसा के आसपास गैंडों की मौजूदगी यकीनी होती है कि ये उनकी पसंदीदा खुराक है। इसकी टेनियों को गौर से देखें, अगर वो कतरी हो तो इसका मतलब है कि गैंडा इसे खा रहा है। अमूमन ये एक ही सीध में कतरी हुई होती है। गैंडे की मौजूदगी की दूसरी अलामत किसी बड़े दरख्त के तने के पास इसके गोबर के ढेर होते हैं। गैंडे की ये अजीब आदत है कि वो एक ही जगह बार बार गोबर करने आता है। इसी आदत की वजह से गैंडा मकामी शिकारियों के फंदे में फंस जाता है। मकामी शिकारी फंदे के लिए एक गोल सुराख बनाते हैं। जब ये मुकम्मल हो जाए तो इस पर पतले बांस के चिपटे टुकड़े ऐसे रख दिए जाते हैं कि जाली सी बन जाती है। जब आप इसमें हाथ डालेंगे तो हाथ अंदर चला जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। ताहम अगर कोई जानवर इस पर चले तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए रस्सी का एक फंदा बनाकर रख दिया जाता है। ये बहुत मजबूत रस्सी होती है और इसका एक सिरा 2 या 300 पाउंड वजनी दरख्त के तने से बांध दिया जाता है। रस्सी और तना जमीन में थोड़ी गहराई पर दफन होते हैं। फिर इस पर गैंडे का गोबर फैला दिया जाता है ताकि इसे शक न हो। दीगर जानवरों की मादिद गैंडा भी जमीन को अगले पैरों से खुरचता है और इसी तरह जब रात को वो फरागत के लिए आता है तो फंदे में फंस जाता है। इसका पैर जो ही इस जाली से गुजरता है तो इसका पैर फंदे में फंस जाता है। जो ही गैंडे को शक हो कि इसका पैर किसी फंदे में आ गया है तो वो दौड़ लगाता है और फंदा सख्त हो जाता है। जब वो झटका देता है तो दफन शुदा तना निकल आता है। गैंडा दहशत ज़दा होकर फरार होता है तो भारी तना इसके पीछे घसीटने लगता है। अगली सुबह गैंडे का पीछा तने के निशानात की वजह से आसान हो जाता है। जब तना जमीन पर घसीटा जाता है तो बेशुमार चीजों से
उलझता है और गैंडा थकने लगता है। आखिरकार थकने की वजह से गैंडा दम लेने को रुक जाता है। अक्सर जब शिकारी इसे तलाश करते हैं तो वो किसी न किसी दरख्त के साथ फंसा हुआ होता है। शिकारी इसे नेज़े से मारने की कोशिश करते हैं और कम ही नेज़े इसकी खाल को पार करते हैं। जब गैंडा पूरी तरह मुश्ताल हो जाए और रस्सी को तोड़ डालने तो फिर मोहल्ले के हादसात होते हैं। एक बार खर्तूम में गैंडे का एक सींग सफेद नील से लाया गया था जो कि मकामी गुलाम बनाने वाली कंपनी की मलकियत था। कहा जाता है कि वो मगरिब के किसी दूर आफ्तादा मकाम से आया था जो कि झील चाड़ के करीब कहीं वाक़या था। इसके बाद मुझे एक अजीब व गरीब वाक़या याद आता है कि हम छतड़े जंगल में ज्यादा दूर न गए थे कि हमें एक पहाड़ी दिखाई दी। इस जगह काफी टूल पड़े थे और अचानक मेरे अरब साथी ने मेरे कंधे को छूकर एक पत्थर की तरफ इशारा किया जो ऐन इसी लम्हे गैंडा बनकर उठ खड़ा हुआ। शायद इसे हमारी बू आ गई। मैंने 10 बोर की राइफल से इसके शाने पर गोली चलाई और 2 चक्कर काटने के बाद उसने सीटी नुमा आवाज निकाली और गिरकर मर गया। अब हमें दिखाई दिया कि गैंडे की दूसरी जानिब और एक और छोटा गैंडे का बच्चा खड़ा था। मैंने इसे अपने साथियों से कहा कि क्यों ना इस बच्चे को जिंदा पकड़ ले, हमारे पास रस्सियां भी काफी हैं। अरबों ने साफ इनकार कर दिया और बोले कि इसके सींग निकल रहे हैं और इसको पकड़ना बहुत खतरनाक होगा। मेरा ख्याल इससे फर्क था। मेरा ख्याल उनसे इलेदा था। सो मैंने ऊंट बुलवाए और रस्सियां तैयार कर ली। फंदे तैयार करके मैंने तजवीज़ दी कि सब भागकर इसकी जानिब जाएं, उसकी टांगों को फंदों से जकड़ लें। अरबों को ये बात पसंद ना आई और उन्होंने कहा कि जमीन मुनासिब नहीं और बड़े बड़े पत्थर हर तरफ बिखरे हुए हैं। अगर इसने बच्चे ने हमला किया तो जान बचानी दुश्वार हो जाएगी। आखिरकार इन अरब के सरबराह ने कहा कि मैं पहले जाऊं और वो लोग मेरे पीछे पीछे आए। फिर नूर नामी इस सरबराह ने अपनी तलवार निकाल कर मुझे दी जो उसके खानदान में कई नस्लों से चली आ रही थी। इस खूबसूरत तलवार का दस्ता खालिस चांदी से बना था। उसने दरख्वास्त की कि तलवार को पत्थर से बचाना। साफ लग रहा था कि वो मुझे तलवार नहीं देना चाह रहा। गैंडे का बच्चा 3 फुट ऊंचा था और अपनी माँ की लाश के साथ बेखबर खड़ा था। जब मैं एहतियात के साथ इसके करीब हुआ तो देखा कि वो मेरी तवक्को से कहीं बड़ा है और अरबों का कौल सच साबित हुआ कि इसका पकड़ना बहुत खतरनाक होगा। जो ही उसने मुझे देखा फौरन 3 सीटियां बजाई और सीधा मेरी जानिब लपका। मैंने चुस्त लगाई और पीछे एक बड़े पत्थर की ओट में हो गया। गैंडा मुझसे 3 फुट के फासले पर पहुंचकर अचानक रुक गया। अगर वो सीधा आगे जाता तो सामने अरब फंदे लिए तैयार खड़े थे। फिर वो मुड़ा और मुझे देखकर उल्टे कदमों मुझ पर टूट पड़ा। ताहम मैंने एक और चुस्त लगाई और चुस्त के दौरान ही मैंने ताहिर नूर की खानदानी तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। गैंडा का बच्चा वहीं गिर कर मर गया। अरब भाग कर करीब आए। ताहिर नूरी ने अपनी तलवार एहतियात से मेरे हाथ से ली और इससे लंबाई के रुख देखा और फिर गैंडे की लाश पर साफ किया। फिर उसने अपनी कलाई से चंद बाल काटे ताकि धार की तसल्ली हो। फिर तवील सांस लेकर उसने माशाल्लाह कहा और तलवार को मयाल में डाल दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर